तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हमारा है भारतीय संविधान में अधिकार। दोस्तों चैप्टर 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस उसे हम लोग देखेंगे और बारीक से समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज देखेंगे पहला प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे भी इससे पूछा जा रहा है कि भाई किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का समावेश किया गया था। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो समावेश किया गया था वो अमेरिका के संविधान में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे अमेरिका, यूएसए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो पत्र माना जाता है वो मौलिक अधिकार को। तो ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे मौलिक अधिकार, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे भी से पूछा जा रहा है कि संविधान द्वारा नागरिक को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है। कितनी है? 6। स्टार्टिंग में कितनी थी? स्टार्टिंग में 7 था दोस्तों, अभी एक हटा दिया गया, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार हम सभी को प्राप्त है। अब बात करेंगे चौथा प्रश्न की। प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भाई किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार हटा के कानूनी जो अधिकार बनाया गया था वो 44वें संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें 6 किया गया, एक जो हटाया गया वो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाता है। अब बात करेंगे पांचवा प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि भाई संपत्ति का अधिकार अब क्या है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है अब वो कानूनी अधिकार बन गया है। तो ऑप्शन नंबर आप सी देख पा रहे होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारे भाग 4 में वर्णित है, तो ये जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड। तो ऑप्शन आप बी देख पा रहे होंगे आयरलैंड, वो आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जा रहा है कि भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आपको मैंने बताया ये भाग 4 में आते हैं। भाग अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आता है तो आसानी बोलेगा ये जो है ना नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है। लेकिन अगर आपसे भी इससे पूछ लिया जाए कि कितने अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद क्या है इसकी, तो अनुच्छेद अगर मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 36 से 51 तक आएगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, और भाग 4। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होता है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेहरू समिति ने अधिकारों का शोषण, ठीक है, सॉरी, अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो नेहरू समिति ने अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र जो जारी किया था सन 1928 में की थी, ठीक है। तो आप 8 का ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे होंगे, ठीक है, 1928 वो आपका राइट आंसर होता है। 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न आपसे भी पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द समावेश किया गया है। तो ये सब जो शब्द है ना दोस्तों वो आपका जो ऐड किया गया था वो 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। तो 1976 आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1976 में जोड़ा गया दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1993 में, ठीक है, 1993। तो ऑप्शन नंबर सी 3 जो देख पा रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न की मैं बात करूं। क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि संविधान में मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे माना जाता है या फिर किसे कहा गया है, जो भी बोल सकते हैं आप। तो संविधान में, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है
वो जो बोलते हैं हम लोग वो न्यायपालिका को, किसको? न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संरक्षक किसे बनाया गया? तो न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 12वां प्रश्न। इसके बाद जो क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 12वां नंबर पूछा गया है कि जीवन और ठीक है दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो ये जो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 21, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है वो आता है। तो अनुच्छेद 19 से जो 22 के बीच आता है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आपका बोलने भी के अधिकार है, सारा अधिकार है। स्वतंत्रता अधिकार ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 21। क्लियर। चलिए, इसके बाद 13वां प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि पुलिस किसी अभियुक्त ठीक है को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है? तो देखिए इसको ना 24 घंटे के अंदर करना होता है। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट में हो जाएगा 24 घंटा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद 14वां प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि निवारक ठीक है नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसको 90 दिनों के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप 4 देख पा रहे होंगे, 90 दिन, वो आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 15वां प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता? यानी कि है ना, छोटे छोटे बच्चों को कारखाने में लगा देते हैं, खदानों में लगा देते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगा देते हैं। तो कितने वर्षों से ऊपर होना चाहिए? तो 14 वर्ष। ठीक है, अगर 14 वर्ष से पहले अगर किसी बच्चे को जान लिया कि भाई इसका 12 वर्ष हो रहा है, 11 वर्ष हो रहा है, आप खटा रहे हैं, तो आपको जेल हो सकती है। तो वर्ष क्या रहेगा? 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न आप सभी से है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन है? तो मैंने आपको बताया 6 मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 18 से लेकर 14 से लेकर 18 हो जाएगा। ठीक है, पहला जो समानता का अधिकार है तो ये आ जाएगा आपका 14 से लेकर 18 के बीच। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका 18 से मतलब 19 से लेकर आप बोल सकते हैं 22 के बीच। ठीक है, 19 से 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि 23-24 में आता है। एक है आपका ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना अनुच्छेद 32 में आता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में आता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17वां प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आपसे भी से पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो भाग 4 में आएगा। कौन सा भाग? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर जो 4 देख पा रहे होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे 18वां प्रश्न अपना है। 18वां प्रश्न आपसे भी से पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? देखिए मौलिक कर्तव्य, इसकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। तो मौलिक जो कर्तव्य है ना दोस्तों, उसकी संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं 11, कहीं कहीं आपको 10 भी देखने को मिल सकता है। तो इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। चलिए, जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश का इज्जत करना, ठीक है, इस तरह का जो भी है अपना मौलिक कर्तव्य बनता है। तो आगे देखेंगे 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है? ठीक है, तो ये ज्योतिबा फूले का ये रहा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम बोल सकते हैं किनके विचारों का यह प्राप्त होता है, किसी विचारधारा ऐसे मैच करते हुए प्राप्त होता है कि अधिकारों में आपका स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। तो ज्योतिबा फूले ऑप्शन नंबर एक बोलेंगे। इसके बाद आप 20वां प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये जो है दोस्तों जैसे ऑप्शन है कि 100A और 200A, इसके बाद 300A या तो 400A। तो ये 300A में इसमें वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी आप जो देख पा रहे होंगे 20 का वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद 21वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को ठीक है मेग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को? तो देखिए भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार वाला भाग है ना उसको कहा जाता है।
तो मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है आपको पता ही होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार जो है ना वो भाग 3 में है। कौन से भाग में है? भाग 3 में है। आपको याद रखना मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन सा भाग में है? तो भाग 3 में। अगर पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार का वो जो है अनुच्छेद कितना से कितना होगा, तो आप बोलेगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 जो अपना है ना वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, और भाग 3 रहने वाला है। इसके बाद 22वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए शिक्षा का जो अधिकार है ना वो अनुच्छेद 1 में वर्णित है, तो आप ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं अनुच्छेद 21(1). ठीक है, चलिए इसके बाद 22वां हो गया। 23वां प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए छुआछूत को लेकर जो अपना संविधान में वर्णित है अनुच्छेद बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को लेकर कहा गया है। तो कोई भी आपसे पूछे छुआछूत को लेकर तब बोलेगा अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसके बाद आपका 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 21(a) को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया अनुच्छेद 21(a), ठीक है, वो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान जो संशोधन है इसके तहत इसको ऐड किया गया था। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 4। 25वां प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की, ठीक है, हृदय या तो फिर आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है दोस्तों। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। तो ऑप्शन नंबर आप भी जो देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 32 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26वां प्रश्न आप सभी से है कि अनुच्छेद 29 से 30 में किसका उपबंध है? ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 29 और 30 में जो वर्णन है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। आप ना जो 6 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, उसके बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 का 6 आप याद कर लें। ठीक है, बारीक से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए अनुच्छेद आपका 29-30 जो वर्णन करता है वो शिक्षा संबंधी अधिकार है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा अनुच्छेद 29-30। आपको मैंने बताया ऊपर में समानता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और सारा का सारा तो मैंने ऊपर में आपको बता दिया, और ये जो छूट रहा था 29-30 तो इसमें आ गया। इसके बाद 27वां प्रश्न आपका है कि कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिशेष भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इन बच्चों को, कम उम्र वाले बच्चे जो है ना उनको काम करने नहीं देना है। तो अनुच्छेद ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद कितना में है? 23-24 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है अपना 23-24 में आ जाएगा। तो अनुच्छेद 23 तो नहीं है, अनुच्छेद 24 है ना, बस हो तो गया, वही है। तो 24 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ठीक है, चलिए आगे आपका 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना धर्म को जान सकते हैं, किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो वर्णन अपना धर्म के बारे में प्रचार करना, पूजा करना, ठीक है, वगैरह वगैरह करना जो भी होता है अपना, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, आप अपने धर्म को माने। ठीक है, तो इस तरह से आप अनुच्छेद 25 से 28 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद आपका 29वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मानव के, ठीक है, दुर्व्यापार और बलात्श्रम का, ठीक है, का प्रतिशत किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि पहले समय में क्या होता था ना दोस्तों, बहुत सा ये आदमी को बेचा खरीदा जाता था, वगैरह वगैरह होता था। ठीक है, तो किसके तहत नहीं किया जा सकता? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। आप ना किसी व्यक्ति को खटा सकते ज़्यादा, ना तो छोटे बच्चों को खटा सकते हैं, ना ही किसी व्यक्ति, किसी मानव का व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ गंदा व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे बेच सकते हैं। पहले होता था कि बच्चा को बेच दिया जाता था, व्यक्ति को बेच दिया जाता था। ठीक है,
तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो कौन सा अनुच्छेद में आएगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? अनुच्छेद 23-24। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 23 ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बात करेंगे आज का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न, तीसरा प्रश्न की प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि सार्वजनिक दल पर कोई व्यक्ति, ठीक है, अवैध रूप से आसीन हो तो कौन रिट जारी करता है? तो जारी कौन करता है? देखिए रिट जो जारी करता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो अनुच्छेद 32 के तहत होता है, संवैधानिक उपचार का। तो कौन जारी करता है? अधिकार परीक्षा करती है, ठीक है, अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी देख पा रहे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 3 आपका उत्तर होता है रिट जारी करने वाला। तो इसी प्रकार से आपको मैंने कुछ क्वेश्चन कराया जो कि चैप्टर नंबर 2 से रहा। इससे पहले मैंने 1 का वीडियो बना दिया है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, मिक्सिंग क्वेश्चन, इसमें तो बहुत कम है, ठीक है, 30 मैंने बताया। इसके साथ साथ बहुत से प्रश्न छूट रहे हैं जो कि मैं आपको करवा दूंगा बीच में, ठीक है, हर एक चैप्टर का मैं करवा ही रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों को शेयर करें, अच्छे से रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, दूसरी गुणवत्ता। जय हिंद, जय भारत।